इसी में तो हुआ था धीरज का सत्यम बोल रहा है वो बोल रहा है ग्रेविटेशन चैप्टर है। सर थोड़ा स्टार्टिंग का शुरू में कुछ नहीं, बस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही बताया। एक दो चीजें सुना के आगे सत्यम को कोई डिलीट हो गया क्या हमारे रिकॉर्ड डिलीट हो गया। हाँ तो डिलीट हो गया तो क्या पढ़ने का नहीं है क्या? है यही कौन सा डिलीट हो गया? डिलीट कितना दिक्कत होती है अगली क्लास में। रिलेटिव डेंसिटी घटता है। Now see, free fall. When an object is just released from some height, उसको बस सिर्फ छोड़ दो, then it falls under gravity. It is called free fall. Repeat करो। हाँ सही है। बोलो। एक का इनाम मिलेगा। हाँ बोलो, बोलिए अगला। When an object is dropped from some height, बस सीधे छोड़ दो, from some height, then it falls down under gravity. It is called, इसे क्या कहेंगे? Free fall. ठीक है? So in free fall, its acceleration is 9.8 meter per second square. यानी हर सेकंड उसकी स्पीड कितनी बढ़ती जाएगी? Under free fall, its acceleration is 9.8 meter per second square, which is also known as gravitational acceleration. जैसे मैं कोई भी चीज़ इस हाइट से छोड़ दूँ, ये बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो अगर मैं ऊपर से छोड़ूंगा तो इसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड रहेगी क्या? क्योंकि मैंने उसे छोड़ा है, मैंने उसको कोई स्पीड नहीं दी है, तो वो उसकी स्पीड कितनी रहेगी? अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ दिया तो 0 मीटर पर सेकंड है ना। तो 1 सेकंड बाद आंसर इसकी कितनी स्पीड हो जाएगी? 1 सेकंड बाद ये तो गिरने लग गए, क्योंकि हर सेकंड इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो मान लो टाइम 1 सेकंड का हो गया, तो अब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? मान लो v1 9.8 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि इतनी बढ़ गई। फिर 1 सेकंड बाद अगर मैं कहूँ कि अब बढ़ गई, तो 1 सेकंड और चलो, तो अब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 1 सेकंड के अंतर पर इसमें 9.8 और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 19.6 मीटर पर सेकंड। और मान लीजिए इसमें सृष्टि में 1 सेकंड और जोड़ दूँ 1 सेकंड बाद, यानी अभी इनिशियल से 3 सेकंड बाद, तब फिर इसकी कितनी स्पीड हो जाएगी? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी ग्रेविटेशनल स्पीड है। स्पीड नहीं है, एक्सीलरेशन है। हाँ, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो फिर 6.673 into 10 के पावर -11 होगा कि वो कोई भी दो चीज़ों के बीच में जो फोर्स लगता है उसका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। वो कैपिटल जी है, वो एक कांस्टेंट की वैल्यू है कि वो मीडियम कितना एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में मदद करता है। मतलब कि अगर हम दो मैग्नेट रख दें तो उनके बीच में क्या फोर्स लग रही है? क्या मीडियम है उसके, वो मीडियम की प्रॉपर्टी है। तो 27.4 9 आ जाएगा, 29.4 मीटर पर सेकंड। तो ये जो पर सेकंड बढ़ती चली जा रही है, ये इसकी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। बात समझ में आ गई? अब देखो, जबकि हमें ये बात पता चल चुकी है ना, अब देखो कि हमको ये बात मालूम है कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस है वो कौन सी होती हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशंस वो होती हैं P is equals to U plus 80 U plus 80
अच्छा s इज इक्वल्स टू हाफ 80 स्क्वायर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर हाफ 80 स्क्वायर एंड देन स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s अच्छा अंडर फ्री फॉल क्या हो जाएगा? अगर मैं कोई भी चीज फ्री फॉल में कर रहा हूँ तो उसमें u कितना हो जाएगा? 0 u हमेशा 0 लेना। तो ऐसे में ये स्टेप और ये टर्म ये सब चली जाएगी, तो u लिखना है u लिखना नहीं है, समझ में आई? और जो s है उसको हाइट बोला जाएगा क्योंकि वो डिस्टेंस नहीं रह गई है। अगर कोई चीज गिरती है तो उसे डिस्टेंस नहीं बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइट। और जो एक्सीलरेशन है उसकी जगह g लिया जाए, यानी जो एक्सीलरेशन उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? या तो हम 9.8 भी लिख सकते हैं और या ले सकते हैं -9.8, दोनों ले सकते हैं। ये अगर कोई चीज नीचे जा रही हो डाउनवर्ड तो ये लेंगे क्योंकि डाउनवर्ड आने पे उसकी स्पीड बढ़ेगी और ऊपर फेंकोगे तो वो रिटार्डेशन है, वो धीरे 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 स्लो के एक जगह रुक जाएगा फिर लौटेगा। तो कोई चीज ऊपर फेंको तो एक ही जगह क्या लिखो? -9.8 और नीचे फेंको तो +9। इतनी बस ध्यान रखनी है बात, समझ आई बात? इक्वेशन किसको इक्वेशन यही है, सब इक्वेशन ही है, क्वेश्चन करा रहे हैं। तो ये डाउनवर्ड के लिए ये ले लेना और अपवर्ड के लिए रिटार्डेशन है कि नहीं? ऊपर क्या अगर अगर ऊपर स्पीड बढ़ती जाए तब तो कोई चीज फेंको तो मैं गुम हो गई बाहर, अर्थ के बाहर गई। अगर स्पीड बढ़ रही होती तो मिलती तुम्हें कोई चीज, चम्मच उछालती तो मिलता थोड़ी ना। तो अपवर्ड में रिटार्डेशन है और डाउनवर्ड में एक्सीलरेशन है। ये चीज है। अब देखो हमारे पास एग्जाम्पल 10.2 है। सो एग्जाम्पल 10.2 में क्या कर रहा है? ए कार फॉल्स ऑफ ए लेज, ये एक लेज है और यहाँ से एक कार गिरी है। तो ये जो कार गिरी है इस लेज से, तो नीचे गिरते वक्त इसको कितना टाइम लगा नीचे गिरने में? 50 इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। अच्छा इसका यूज क्या है? तो सिर्फ गिरी क्योंकि नीचे थोड़ी जा रही थी, वो तो सीधे जा रही थी, लेकिन लेज पड़ गया तो गिर गई। तो यू कितना है बताओ? 0 मीटर पर सेकेंड। u 0 कैसे हुआ? क्योंकि तुम सीधे जा रहे हो, डाउनवर्ड तो स्पीड नहीं है, लेकिन आगे गड्ढा आ गया तो अब तुम सीधे भले ही जा रहे हो लेकिन गिरोगे तो ऐसे ही, तो क्योंकि तुम्हारा इंजन नीचे थोड़ी ना चल रहा है, क्योंकि वो उस डायरेक्शन में स्पीड कार चलती हुई कार, लेकिन नीचे की ओर तो तुम्हारी स्पीड नहीं है ना कोई, तो नीचे तो ग्रेविटी खींचेगी। तो इसलिए नीचे के लिए तुम्हारी स्पीड कितनी है? क्यों? और बताओ तो आप बोलो। जहाँ से गिर रहा है वहाँ से नीचे तक का निकालना अब वहाँ से डिस्टेंस निकालनी है, एज फाइंड करो कितनी हाइट से गिरी है। अगर कितनी हाइट से गिरी है पहला, और जी कितना दे रहा है? तो जी हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन ए की वैल्यू या तो -g होती है, जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये कैसे है? ये जरा देखो, जी हमेशा पॉजिटिव है और ए कैन बी -g और +g। -g कब होगा? जब अपवर्ड थ्रो करेंगे, और +g कब होगा? डाउनवर्ड थ्रो करेंगे। तो ये देखो अपवर्ड थ्रो और ये डाउनवर्ड ड्रॉप। ऐसा क्यों है? आप पूछेंगे कि भाई जी पॉजिटिव क्यों? जरा देखो कि मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है? तो अर्थ में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और अर्थ की ओर गिर रहा है, तो फिर क्या वो गिरते गिरते इसके सेंटर क्यों गिरेगा? क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है, लेकिन सेंटर तक तो जाने का न जा पाए। लेकिन जो भी दो चीजें हैं, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है ना, तो सेंटर टू सेंटर ट्रैक्शन होता है। तो आर कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ 10 टू द पावर बोलो 6 मीटर। और मास ऑफ अर्थ क्या है सौम्या? मास ऑफ अर्थ 10 टू द पावर 20 पर याद है मेरे को, उसके आगे का बोलो। तो मास ऑफ अर्थ 10 टू द पावर 20 एक मिनट। बहुत याद है, 10 टू द पावर 20 6 into 10 to the power 24 तो भी अच्छा खासा याद है। जी 6.6
6.7 into 10 raised to power -11 यूनिट केजी मीटर पर सेकंड 11 केजी हाँ 11 होता है मीटर, पर देखो सेकंड ऐसे नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी 1.672 into 10 to the सही है? power 11 जी की वैल्यू क्योंकि केजी नीचे आ जाएगा ये। अब जरा देखो, अगर इसका मास है तो इन दोनों के बीच इस पर कुछ फोर्स लग रहा है, तो यार यहाँ तो खींच रहा है, तो वो फोर्स किसके इक्वल होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या जी एम ई इंटू एम और अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? मतलब आर ई स्क्वायर ही है, क्योंकि अगर 1 मीटर यहाँ से छोड़ दो तो 1 मीटर क्या रेडियस का बहुत, तो 1 मीटर को छोड़ा भी जा सकता नहीं। तो मेनली डिस्टेंस इनके बीच की इतने किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर, या फिर कितनी है 6400 किलोमीटर। ये कितने जीरो लगाओ बोलो? 1 2 3 4 5 6, और इसमें 1 जोड़ भी दोगे कुछ फर्क पड़ेगा? अगर 1 मीटर, तो मैं उस 1 को नेगलेक्ट कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस आधी हुई। पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट और उनके बीच के सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस, यही फार्मूला है नहीं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। अच्छा, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये अर्थ है। अच्छा, अब जरा देखो इसकी वैल्यू मैं क्या लिख दूं? 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11। फोर्स किसके इक्वल होता है? अगर किसी पर फोर्स लग रहा है तो न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। और फिर मास ऑफ अर्थ क्या लिखूं? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 और इंटू एम, और नीचे 6.4 इंटू 10 टू द पावर कितना लिखो? 6। तो और इसका स्क्वायर भी कर दो, तो बोलो मास से मास कटा, दोनों तरफ m से डिवाइड कर दो। तो अब यहाँ अगर कोई चीज एक्सीलरेशन है, लेकिन अगर वो ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन है, तो क्या उसे g कहा जा सकता है? कोई चीज जा ही रही है अर्थ की ओर, लेकिन ग्रेविटी खींच रही है, तो उसको क्या बोलोगे? ग्रेविटेशनल। ये ना कोई भी फोर्स है, भाई मैं कह दूं कि अर्थ इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, तो कोई कुछ अच्छा एक्सीलरेशन बताओ, तो जो भी फोर्स लग रहा है उसको ma कर दो और मास उसी चीज का रख दो। तुम किसी भी चीज में फोर्स लगा रहे हो, अगर तुम्हें उसका मास मालूम है, एक आपने चैप्टर पढ़ा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, किसी भी चीज पर तुम यहाँ तक कि किसी चीज को धक्का दे रहे हो 20 न्यूटन से, और अगर तुम्हें उसका मास 2 kg पता है, तो क्या एक्सीलरेशन निकाल सकते हो? किस फार्मूले से निकालोगे? तो फिर मास 2 kg है, फोर्स 20 लग रहा है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो एक्सीलरेशन कितना हुआ? तो अगर हमें फोर्स पता है कि ग्रेविटी कितना लगा रही, तो मैं ma से एक्सीलरेशन ना निकालूं, लेकिन हम उसी में इंटरेस्टेड भी है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ g। अगली हेडिंग आपकी बुक की क्या है? कैलकुलेशन ऑफ g। जरा पढ़ो, बुक में दिख जाएगा आपको। सर fg और ma इक्वल है। जो ma है किसी भी फोर्स, ये पूरा फोर्स है, लेकिन अगर आपसे पूछे कोई कि सौम्या मुझे एक्सीलरेशन बताओ, तो आप कहोगे ठीक है हमें फोर्स पूरा पता ही है, और मैं इसे ma के इक्वल कर दूं, जो चीज गिर रही है जिस पर फोर्स लग रहा है, तो ये मास है, इस पर फोर्स लग रहा है, तो मैं फोर्स को ma अगर लिख दूं, तो क्या मुझे एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन मिल जाएगा? क्योंकि ये सारी वैल्यू पता है, मैं ma के इक्वल लिख देता हूँ। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन से लिखा है। ये किससे लिखा है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। और जो ऊपर वाला लिखा है वो किससे लिखा है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से लिखा है। तो ये लिखा, फिर इसकी जगह ये लिख दिया, मास मास कर दिया, और ए को जी लिख दिया, बिकॉज दिस एक्सीलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, इधर क्या क्या आया बताओ, और नीचे क्या आया? क्या 6.42 टाइम्स आएगा, क्योंकि वहां स्क्वायर है, और 10 टू द पावर 24 है, और पावर ऐड होती है क्या? तो -11 इसमें जुड़ गई, प्लस ही किया है, लेकिन वो माइनस ही में हो अंत में। और ये नीचे कितना आया? 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर कितना हुआ आंसर? क्या 12 हुआ? पावर पर पावर होती तो प्रोडक्ट हो जाता है, और वही 12 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो देखो 6.7 इंटू 6, और नीचे क्या है? 6.4 इंटू 6.4, और यहाँ क्या है बताओ? 13 में से 12 और घटा, ये 13, और ये कितना है? 13 बचा कि नहीं?
और 13 में से 12 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? तो 10 to the power 1 है। अब मुझे ऊपर का प्रोडक्ट करके दिखाओ जरा इन दोनों का, नीचे का 40.2 और नीचे का भी बताओ। सर क्या क्वेश्चन अभी ये तो मैं पिछली बार ही बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ 2 बार आ जाएगा। समझ नहीं समझ आई बात? कितना आया? आप एब्सेंट थी क्या उस दिन? 6.40 हाँ? 6.40 6.40 पास जाएगा, औरों को पढ़ने दो। 6.6 into 6.6 करो, अच्छा 6.6 into 6.6 6.6 into नीचे वाला 6.4 into 6.4 ना? 28.16। 40.3 हाँ? 40.36 ये सही बताना, तो यही सही बताना है। 40.96 9.6 है। हाँ कैलकुलेशन 4 6 तो बता ये है। हाँ अब सही ये है। चीज आ गई और कितना आ गई ये चीज। एक बात बताओ, डेसिमल के आगे 2 लिखा है, मैं 1 0 अपने मन से बढ़ा दूं, कोई दिक्कत है? और फिर 2 डिजिट पहले यहाँ डेसिमल और 2 डिजिट पहले क्या दोनों को हटा दूं? पीछे वाले जीरो की कोई 2 डिजिट पहले डेसिमल वैल्यू तो हटा सकते हैं ना, पीछे वाले जीरो की कोई वैल्यू तो होती नहीं है। इसलिए मैंने बढ़ाया 2 डिजिट पहले डेसिमल और 2 डिजिट पहले हटा दिया। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से कट करो तो क्या आया? 20 2 0 1 0, 2 से इसे कट करो, 20 पॉइंट तो लग 2 0 4 2 से कट करो, 1 0 5 कुछ लोग 105 भी बोल रहे Zero हैं, का है। ठीक करवाओ सबको। 1 0 अब साक्षी ने सही बोला, मैंने बोला 05 मैंने भी बोला। मतलब आखिर में सही बोलने में हिम्मत नहीं है, जो गलत बोले वो हिम्मत ही है। अब ये देखो, अब इतना आ गया, इसको भी काटो 1024 2 और भैया। अब 1 0 0 5 0 है हाँ तो अभी नहीं कटेगा। चलो कट तो जाएगा ही किससे? आपस में। जीरो कहाँ से? जीरो कैसे लगाया सर? 10 से अच्छा मत। हाँ अब जरा 10 24 से 1 0 0 5 0 में डिवाइड करो। सुनो, क्या ये 9 टाइम्स जा सकता है? एक बार तो नहीं जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, और इसके 4 डिजिट में चला जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जा सकता है। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में इतना बड़ा है? ये तो बिल्कुल पक्का ही है। देखो मतलब जो तेज बच्चे हैं वो जानते हैं क्या क्या आता है, क्योंकि वो रेफर करते रहते हैं। और किसी ने ये क्वेश्चन पूछा, इन्हीं को मालूम और आता है। दिसंबर में फिर एग्जाम होगा ना? देख लो, 9 4 जा 36 और 9 2 जा 18, 18 में 3 जोड़ा तो 21 और बात नहीं करो तो 9 2 जा 18, तो ये 2 आ गया और 9 1 जा तो यहाँ कितना आ गया? 4 3 8 और 1 आया। और अब 0 लगाओ, यहाँ कितना आया? जीरो ये मतलब 9, ये कितना बचा? तो 10 से ही होगा, 10 से नहीं इतना ही होगा। अब यहाँ पर पॉइंट लगाइए, 1 0 बढ़ा दिया अपने मन से, इतना ही तो बचा ना। ये 34, एक डेसिमल लगाइए, 0 बढ़ा के 8 टाइम्स ले जाओ जरा, 8 टाइम्स जाएगा। 8 4 जा 32, 8 3 जा 8 2 जा 16 और 3 एक कैरी करो और 8 1 जा 8, बोलो 9.8 आ गया ना, कटाओ और भी जाएगा 9.81 आता है। लेकिन आपके लिए अप्रोक्सीमेशन के लिए कितनी वैल्यू दी गई है? 9.8। सर सारा फिर से देखो 14 है, मतलब जो इजी कॉमन सेंस वाली चीज है उसको हमें इतना लंबा में करके निकालना है। 158 है। अब ये एक बार जाएगा 9.8 में इसका आंसर। हाँ? ग्रेविटी की वो वैल्यू निकाली है इतना लंबा करके। तो मैंने साथ ही साथ में आपको ये बता दिया
कि जो जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। क्या यहाँ कहीं नेगेटिव साइन है? मैंने यहाँ क्या लिखा है? तो है पॉजिटिव, तो मैं इसको वहाँ रखूंगा नहीं। तो इतनी देर से बस ये नहीं कहा था। जी की वैल्यू है 9.81। जी की वैल्यू मुझे अभी तक जी एक नहीं भी होती नहीं है। आता। इसको कैलकुलेट किया है, मैं यूज भी करूंगा उस सवाल, उस सवाल को बीच में मैंने छोड़ दिया। सर हम्म। यहाँ पे ऊपर हमने एम से एम कट किया था तो हमने एक ही जगह जी लिख दिया, तो दोनों का मीनिंग एक ही है, चाहे ए लिखो चाहे जी लिखो। अगर ग्रेविटी के अंदर में कोई चीज गिर रही है तो जी लिख सकते हैं। छोड़ दो, नीचे गिर रही है तो ग्रेविटी खींच रही है। ग्रेविटी एक फोर्स लगा रही है, कोई चीज फोर्स लगा रही है तो क्या उसमें एक्सीलरेशन होगा? तो वही एक्सीलरेशन जी कहलाता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एनी ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली ऑन अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। रिपीट करो, फिर से सुनाता हूँ, फिर रिपीट करना। फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी on any object falling freely towards earth is known as gravitational acceleration. Force exerted by gravity on any object is falling from earth, Falling on earth, yeah, falling towards earth falling towards earth is called is called gravity. gravitational acceleration. समझ में आई बात कि नहीं? किसी भी वस्तु पर जो मुक्त अवस्था में गिर रही हो, धरती के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण त्वरण कहलाता है। बात समझ में आएगी? तो अब आप ये रिपीट ये हिंदी वाला हिंदी में। हम हिंदी में फिर समझ ज़्यादा, हम हिंदी भाषी हैं। हम हिंदी भाषा हाँ, और एग्जाम में हिंदी में लिखते हैं तो माइनस बोलो ये शिखा। force exerted by any object falling on earth is Force exerted by earth. gravity. अंशिका रिपीट करो। force exerted by earth due to gravity falling towards force exerted by gravity falling towards the earth is called gravitational acceleration On an object. जवाब सही है। जैसा कि अंशिका ने कहा, सर ये क्या लिखा है अंडर फ्री फॉल में s is equals to देखो सर फोर्स इसकी हेडिंग क्या डालनी है? जी सॉल्व ये कल ये डालो कैलकुलेशन ऑफ जी। और ये ऊपर को क्या लिखा था? जी कैलकुलेशन Sir. वो तो इस क्वेश्चन के लिए लिखा है कि नीचे सर लिखा अगर होता। g ये ऑलवेज आपके पॉजिटिव होता है precaution तो एक्सेलरेशन में g नेगेटिव में क्यों जा रहा है? हैं? g अगर ऑलवेज पॉजिटिव है हाँ, तो एक्सेलरेशन में तो g अगर तुम नेगेटिव नीचे की ओर फेंक रहे हो नेगेटिव तो आपको जी पॉजिटिव मिलेगा। ऊपर फेंक रहे हो तो क्या ग्रेविटी क्या जा तो रहा है ना नेगेटिव में हाँ? बट जी निगेटिव नहीं जाता, ये निगेटिव है। तो सर हमने जी को एक एक वर्ड करके इसको माइनस मतलब हमने माइनस अपने मन से लगाया क्योंकि हम तो उल्टा फेंक रहे हैं। ये समझ में आई बात कि नहीं? हाँ, अंडर फ्री फॉल में s जी की वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि अर्थ अपनी ओर खींच रही है, लेकिन उसके अपनी ओर खींचने से तुम्हारी चीज तो रिटार्ड हो रही है क्योंकि तुम तो ऊपर फेंक रहे हो। जी की जी वैल्यू पॉजिटिव है और जी अर्थ के द्वारा लगाया गया एक्सीलरेशन है, लेकिन तुम ऊपर फेंक रहे हो तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या क्या हो रहा है? अगर अर्थ खींच रही है तुम्हें, वो धीमी हो रही कि तेज? धीमी तो क्या उस पर लगने वाला एक्सीलरेशन प्लस में होगा कि माइनस में? माइनस क्योंकि अगर उस पर पॉजिटिव होता तो उड़ के चला जाता मंगल ग्रह, वो रुकता क्या? तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट रिटार्ड हो रहा है इसलिए निगेटिव लगाया। एज द स्पेस धरती को तो नहीं मालूम है कि तुम धरती की ओर फेंक रहे हो कि ऊपर, वो हर चीज को अपनी ओर खींच रही है, लेकिन ऊपर फेंके जाने की वजह से क्या वो चीज रिटार्ड हो रही है? और नीचे फेंकोगे तो एक्सेलरेट होगी। बोलो बात सही है कि नहीं? अच्छा सर ये आप अंडर देखो, फ्री फॉल में s is equals to h क्या है? बोलो डिस्टेंस इक्वल्स टू हाइट एस की जगह आपको एच लिखना, क्योंकि ये इसमें ऐसा है, लेकिन जब कोई चीज ऊपर से गिरती क्या एस लिखना अच्छा लगेगा आपको कि हाइट लिखना अच्छा लगेगा? तो फिर वो शोभा लेने के लिए एच लिया। सर यूनिट पर डिस्टेंस फोर्स एक्सर्टेड, देखो फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ग्रेविटी ऑन एनी ऑब्जेक्ट on any object falling freely, बहुत अच्छा बताया था आपने, falling freely। और फिर ऐसे क्यों बोल रही थी कि आपको आता नहीं ग्रेविटी? towards आपने बोला तभी तो रिपीट किया। हाँ, towards earth is कितना होता है? force is called
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट करेंगे? जी। एंड इट्स वैल्यू इज 6.7 into 10 to the power -11. ये जी है, वो यूनिवर्सल, हाँ, ठीक है। सो have you understood this? Now we will give you पर्ची और नहीं, कैलकुलेशन ऑफ जी के लिए कैलकुलेशन ऑफ जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इम्पोर्टेंट कि ये पहले से ही लीक हो गया। जी का कैलकुलेशन करो, यहाँ से करो। ये एफ जी है, प्रोडक्ट ऑफ मास डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये नहीं कर पाओगी, बोलो इनका मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, इनका नहीं। अच्छा मल्टीप्लाई कर लोगी, फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगी, ये चीज आ जाएगी। अभी कितना आसान है। 9.82 कर रही हूँ मैं, चोरी कर लो थोड़ी। 9.8 लिख लो इसके बाद। डायरेक्ट लिख सकते 9.2। तुमको हमने करके दिखा दिया कि धोखा नहीं है। बाकी तुम कर दो। अरे सर वो 2048 है कि 6 है? 8 एक बार सारी वैल्यू है रटे इधर कोई बहुत है 4 है 5 हो जाए। 4 है 4 ही हाँ, इतना ही कर। सर बस मार्क्स ऊपर तो छोड़ सकते हैं। आपको वो मैं फिगर छोड़ दूंगा, हाँ ठीक है। और फिगर के अंदर लिखा हुआ भी सब लिखा है, सर आपको मिलेगा वहाँ पे। चलो 2 मिनट साइड का मत मिटाना सर, वो ऊपर की डेफिनेशन मत मिटाना। वो लिखनी भी है। सर 1 सेकंड नहीं, वो सर ये नहीं होएगा। सर 1 सेकंड आपने कहा आपको वो ना जी का डिफाइन जी एंड फाइंड कैलकुलेट वैल्यू। डिफाइन सर 2 मिनट रुक जाओ। सर बस 88 सर साइड सर साइड अब बेटा कुछ नहीं ले, पूरा नोट करो। आपको फालतू चीजें हटा देना जिससे आपको बॉदरेशन ना हो, नहीं तो ये सब कैलकुलेशन से फिर आपका सरदर्दी होगा। हाँ सीधा लिख देगा 9.2। अब हटाएं। नहीं 2 मिनट देखो ना कि F equals to mg देखो फोर्स क्या है बताओ, क्या दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर जी और मास ऑफ अर्थ और ये आर स्क्वायर है। अच्छा ऐसे बोलो ऐसे है कि नहीं? और ये एम है और ये क्या है? एमी मास होता है। अच्छा इसको क्या आपने एम ए लिखा था हाँ और ये जी 6.7 into 10 पे पावर 9। सर इसमें सेकंड ऑफ मोशन भी तो लिखना होगा ना। वो सब लिख देंगे। अभी इधर बस देखो इतना लिखा था कि नहीं आपने? एम से एम काट दिया था और जी लिखा था। तो क्या जी जो है जी एम ई बाई आर स्क्वायर है। बोलो ये बात पता है? और इसी की वैल्यू डाल दी थी अभी 9.8 आया था। तो यानी जी कितना हो गया? जी की ये वैल्यू है और एफ क्या होता है? एफ ए। लेकिन फॉर ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स है तब क्या लिखेंगे? ग्रेविटी। तो फोर्स क्या हो जाएगा? क्या एम जी। हाँ देखा मैंने पहले ही बोल दिया था। लेकिन फोर्स जी के कब इक्वल होगा? जबकि मास क्या हो जाए? 1। इफ मास इज इक्वल्स टू, पहले ही बोल दिया था। देखो इफ मास कितना हो इज 1 kg, जरा रखो 1 kg, तो एफ किसके इक्वल हो जाएगा? 1 into g। तो फोर्स इज इक्वल टू जी हो जाएगा कि नहीं? भाई 1 रख दो मास की जगह। नहीं ये समझ में आया कि नहीं? एफ इज इक्वल टू एम। सुनो
मैं ये कह रहा हूँ फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन 1 kg ऑब्जेक्ट। जो हमारी पिछली डेफिनेशन थी वहाँ 1 kg स्किप हो गया है। तो सर इसके नंबर काटेंगे नहीं क्योंकि हम ही ने गलत लिखा है, तो कैसे हम काटेंगे? तो आप वहाँ लिख दो 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg, समझ आई ना? तो जब ये 1 kg कर दोगे तो जी के इक्वल नहीं हो जाएगा, है ना? ऊपर वाला जो बॉक्स है ये मैंने बताया, यानी जी की अगर आपसे कोई वैल्यू पूछे तो कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर बोलना। बोलता जी का फार्मूला बताओ, तो उससे नीचे वाले कैसे नीचे वाला लिंक नहीं है, फिर उसकी जगह मैंने जी, ये तो सिर्फ यहीं से यहीं तक है, लेकिन मैंने उसी को आगे एक्सटेंड किया कि अगर आपसे कोई क्या जी का फार्मूला बताओ तब आप क्या बोलोगे? कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये कैपिटल जी का स्मॉल जी का फार्मूला हुआ और इसी की वैल्यू आपने निकाली कैलकुलेशन। बोलो समझ में आएगा? अब देखो कि ये सब आते छोटे हुए 1 kg लिख लिया ना। फोर्स एक्सर्टेड, जो हमने डेफिनेशन निकाली थी ग्रेविटेशनल, फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg लिखते हैं, ठीक? 1 kg तो मास से हुआ। हाँ, अब देखो ये जो चीज दी है इसमें देखो 10.2 पे फिर आओ। 10.2 में क्या क्या पूछ रहा है बताओ? सबसे पहले व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। सो व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड? तो मुझे बताइए फर्स्ट पार्ट v क्या होता है? जब यहाँ पे इसकी स्पीड u है, यहाँ पे क्या होगा? तो v क्या फार्मूला बताओ, यहाँ से अभी बताया था u प्लस at। लेकिन मैं अगर सुन लें, अगर कोई चीज नीचे जा रही है तो a को 9.8 लिखूं कि माइनस 9.8? लेकिन वो कह रहा नहीं 9.8 में, तो आपकी सरलता के लिए मैं 10 करवा रहा हूँ। 10 नहीं बोल रहा, तो ए यहाँ हमने 10 लिख दिया कि नहीं? ए की जगह ही 10 लिखेंगे। ए इज इक्वल्स टू 10 मीटर हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू जी हो जाएगा, और उसकी जगह कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। यू कितना होगा? 0 मीटर पर सेकंड। तो वी निकालो, ए को तो जी ही लिख दोगे ना जब नीचे गिर रही है। जब नीचे कोई चीज गिरे तो ए को माइनस जी ना लिखना, और जी की वैल्यू कितनी दी है? तो 10 लिख दिया ना। अच्छा v इज इक्वल टू क्या लिखें? 0 प्लस 80, a की जगह क्या लिख दें? और t की जगह बोलो कितना समय लिया इसने आने? 0.5। तो आप मुझे बताएं जब ये जमीन को हिट किया है, बात ना करो, व्हेन इसने जमीन को हिट किया है तो इसकी कितनी स्पीड थी? मल्टीप्लाई करो, 10 5 जा 50, तो 5.01। बोलो बात समझ में आ गई? सिर्फ यही फार्मूला लगाया, u की जगह 0 डाला, a की जगह 10 डाला, t की जगह ये डाला, मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग सौम्या? एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला है? मैं बताऊं? फिर से एक बार रिपीट करना। टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। अदरवाइज U plus V upon u प्लस v बाई 2। तो u 0 है, दाल v खा रहा कितनी है? है? बोलो सही है, क्योंकि s तो है नहीं हमारे पास, वो s वाला भी सही बता नहीं, लेकिन अभी हमारे पास डिस्टेंस आई नहीं ना, तो हम अभी कैसे निकालें? u अभी है, फाइनल वेलोसिटी 5 है जब नीचे टकराने से ठीक पहले, और इनिशियल कितनी है? 0। तो 0 प्लस 5/2 कर दूं? कितनी आई एवरेज स्पीड? 5/2 कितना होता है? 2.5 मीटर पर सेकंड, ये एवरेज स्पीड। थर्ड पार्ट देखो, कह रहा है ये बताओ कि ये जो लेज है ये कितनी ऊंची है? तो क्या आपको एक इस फार्मूले की जानकारी है? आप एटी स्क्वायर, लेकिन फॉर ग्रेविटी फार्मूला बदल जाएगा। H इज इक्वल्स टू UT और प्लस हाफ। अगर ऊपर देख रहे हो तो माइनस जी लिख देना, बात समझ आई?
मान लो ऊपर फेंकी जा रही हो चीज तो ए की जगह क्या लिख दोगी? माइनस जी। और नीचे है तो जी, ए को माइनस जी भी लिख सकते हो और जी भी लिख सकते हो। बोलो बात समझ में आई? अच्छा अब बताओ अभिषेक, मैं इसमें क्या क्या वैल्यू रखूं? सर यू का होगा 0 और ई का ई से 2 बोलो आप जो कहो तो लिखे। बोलो अमितेश, ठीक की जगह क्या लिखूं? टाइम हाँ। 0.5 सेकेंड। ठीक है। और जी कितना लिखूं? सर जी सर 10 मीटर पर सेकंड। सर एक फर्स्ट जी क्वेश्चन कितना लिखूं? सर 0.5 into 0.5 तो ये 0 हो गया, इससे ये कटा 5 आया। सर अच्छा 0.5 का स्क्वायर अमितेश? सर 0.5 का सर 0.25 वेरी गुड। 0.25 को एक चीज और बता लोगे, बोलो इसका ऐसे मल्टीप्लाई। सर 2 मिनट सर 1.25 1.25 मीटर यानी करीब करीब इतनी ऊंची लेज है। सर हाफ यही इट इज से स्क्वायर के लगा सर इतने ऊंची डार्क है हैं? बस इतनी से में। गिरने से पहले उसकी स्पीड कितनी है? गिरने से बेकार है। ठीक, जस्ट मतलब बिफोर टचिंग। इतने तो मुझे अच्छा अच्छा तो वो भी आ गई। मेरी हाइट से थोड़ी सी गिरने के बाद सेकंड समझ में आ गया और थर्ड समझ में आ गया। मैं भी टच कर सकती चलो, अब देखो हूं तो भी उसको इसमें कैसे दिखाएगा एग्जांपल 10.3 एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। देखें एक कोई भी वस्तु ठीक ऊपर की ओर फेंकी गई है। और ये उसकी क्या स्पीड है? बोलो कुछ ऐसे दिया है कि नहीं दिया है? यू है, यू स्पीड से फेंकी गई और वो किस हाइट तक जाती है बताओ? 10 मीटर। अच्छा हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी क्या स्पीड होगी? तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी? देख लो हाईएस्ट पॉइंट है। जब सबसे ऊपर बॉल जाती है तो क्या रुक जाती है फिर लौटती है? तो रुक गई ना वहाँ, और नीचे से तो फेंक दिया तब तो स्पीड ही थी। रुकते कितने देर की होगी? जितनी देर बस रुक के बस लौटती है, गिरती तो खींची। अब देखो जैसा कि अभी स्टेशन पे प्रैक्टिकल करके दिखाया है आपको, नाउ लाइक प्रैक्टिकल मेरे को सब कैलकुलेट द वेलोसिटी विद व्हिच ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। कह रहा है u का पता लगाओ कि किससे ऊपर फेंकी गई। तो फर्स्ट पार्ट आपको क्या u का पता लगाना है। अच्छा g ना दिया हो तो 9.8 लेना। अच्छा मैं a की वैल्यू क्या लूं यशिका? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब हाँ, सही है। तो अब यहाँ पर देखो और फार्मूला कौन सा लगाऊं b के u के लिए? 2s वाला So that is b square minus u square. It is equals to b square कितना है? अभिषेक b square की जगह क्या है? 0 हर चीज अभिषेक को पता है। मतलब और कोई नहीं बता बताइए फटाफट। अच्छा अब और कोई नहीं बताएगा। अभिषेक है की जगह क्या लिखो? हर चीज कितनी महीन है। -9 देखो कितनी अभिषेक का दिमाग ही तो बोल रहा है। अब h को h लिख दूं? क्यों 10 मीटर क्यों नहीं? हाँ? 9.8 ही वैल्यू है। कभी वो सरलता के लिए दे देता है 10 तो 10 रख देते हैं, नहीं देगा तो 9.8 ही रख। दिया तो है 10 h देना है तो 10 रखो ना। सही? सर 5 into 0.2 कैसे आया? हाँ? फिर से समझो, सर नहीं सुनो अरे 25 5 125 h की वैल्यू है h कितना है? और 2 डिस्काउंट छोड़ के नीचे 10 दिया कि नहीं? a कितना दिया? -9.8 2 लिख दिया। बोलो ये फार्मूला पता है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अंतिम वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल u है और बाकी वैल्यू डाल दी। यहाँ तक ठीक है? लेफ्ट में क्या आएगा? नेहा
लेफ्ट में क्या बचेगा? सॉल्व बोलो। मैं बोलूं ये माइनस यू और माइनस यू स्क्वायर और राइट में क्या बचेगा? सर और x 29.8 ये ठीक बता रहे हैं। अवनी ने भी बता दिया -196 सबसे पहले, लेकिन गलिमा ने बताया। हाँ? ये देखो वो 10 से मल्टीप्लाई माइनस माइनस कटा, यू कितना हुआ? हमारी क्लास में बहुत भी सही है? नहीं रुको भी 10th क्लास में आता है प्लस माइनस। रुको, ये बताओ एक्स स्क्वायर क्या है? ठीक है, नहीं 10th में आता है तो छोड़ दो। भी 10th क्लास में ऐसा यू कितना? यू बताओ। 40 क्या 14 into 14 का जोड़ा बना? तो बोलो that is 14 into 14 से क्या आ जाएगा? 14 तो यू 14 यानी जो वस्तु ऊपर की ओर प्रक्षेपित की गई वो किस वेग से की गई? 14 मीटर पर सेकंड। ओके, ये वाला फार्मूला सुना है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब हमने फाइनल जीरो रखी है, ये नहीं पता। अब माइनस u स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 19.6 और 10 का और करो 196। सही है। सेकंड पार्ट देखो, अब आगे क्या कह रहा है? टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब मान लो यहाँ से फेंका सृष्टि ने, तो कितनी ऊंचाई पे इनका पेन गया? ट्राई करके देखते हैं इसकी हाइट। देखो सर वो फोर्स भी डिपेंड होगा ना कितनी देर। तो अब हमें एच चाहिए, तो मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। टाइम टाइम चाहिए। क्या चाहिए? तो टाइम कैसे निकालें? नो, बोलो फाइनल वेलोसिटी एकलव्य। पहले मेरा है इनिशियल वेलोसिटी बस टैलेंट हो तो ऐसा -9.8 तो टी चाहिए ही। देखो ये 14 इधर गया -14 में ना। और अगर आपको कहीं टैलेंट हंट करना हो तो एकलव्य का ही शिकार करना। टैलेंट हंट, शिकारी हंट कहते हैं कहीं, या आकाश वाले कहते हैं टैलेंट हंट। जहाँ जहाँ टैलेंट होगा उनका शिकार करें। कर्ण बनेंगे कर्ण। अब 9.8 बोलो कितनी वैल्यू आएगी? 14 इधर ले गए, -14 हो गए। बोलो ये डेसिमल बड़ा जीरो बड़ा। अच्छा बताओ ये क्या दोनों 7 से कटेंगे? तो 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28। अब बोलो क्या ये 2 से कटेंगे? 10 और 7 बोलो 10 by 7 कितना होगा? से ही कट रहा था अच्छा खासा। कट गया? 14 7 जार ये देखो 14 10 जार 140। 7 क्यों तरह देखो झाला 7 पे ये ना, 7 झाला झमेला क्यों कर रहे हैं? और 7 4 जा और 7 3 या 21 लिख दें। क्या? एक ज्यादा होने से कुछ नहीं होता। अगर मान लो आगे को करोगे तो है सर माइनस में से करोगे ऐसे फोर्टीन आ गया। एट आ गया। अब इसका अप्रोक्सीमेशन करोगे क्या 1.43 नहीं आ जाएगा? एक ज्यादा होने से क्या होगा? अप्रोक्सीमेशन से तो नहीं होगा। एक मार्क्स बहुत होगा एक मार्क्स से बच्चा कोई भी देखो यही है
अगर ये 5 से ज्यादा हो, ये राउंडिंग ऑफ हाँ ये राउंडिंग 5 से ज़्यादा होता है 5 से ज्यादा हो तो पिछला डिजिट एक बढ़ा देते हैं, ऐसा होता है। तो पहले से ज़्यादा होता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, मैं 10.2 क्वेश्चन और 10.3 क्वेश्चन को बोर्ड में लिख ये हमें क्या क्या पता करना है। दही दही देखो हम लोग एक कार के पेपर दही दही सीधा आपको सब सुविधाएं मिलेंगी। खाली पेपर दे देंगे सर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है वी पता करो पहले, इसमें क्या क्या पता करना है। पहला सेकंड पार्ट में क्या पता करना है बताओ। एवरेज स्पीड लिखा है पढ़ो। और थर्ड क्या पता करना है, कौन सा क्वेश्चन है हाइट। क्वेश्चन नंबर सर फॉर्मूला छोड़ो हाँ सर फॉर्मूला छोड़ दो आपके लिए हर चीज सुविधाजनक। सर फॉर्मूला जो दो मिनट लिखना है कहाँ सुविधा सर फॉर्मूला सर ये कैसे हाँ लिखते रहूंगा। ये सृष्टि ने कहा कि हमें स्पून फीडिंग चाहिए, चम्मच से खिलाओ नहीं खाएंगे। कह रही चम्मच के बिना हम खाएंगे नहीं, मुंह में डाल दो और जबड़े पकड़ के मुंह चलाओ। मुंह में डाल दो। तो उतना करना चाहती है भाई हमें 10.2 करना है 10.2 छोटी बच्ची सर हटा दो वही वो कहानी जब पुरानी पड़ी थी। चलो ये नोट कर लिया। ये हटा देंगे अभी, नोट कर लिया। सर एक एक करके ले लो ये लो सर आधा वाला हो जाएगा। नहीं अरे सर नहीं हम कर लेंगे तो आएगा ना। सारी क्वेश्चन लिखे ये 140 का है तो इधर सर इधर आ रहे हैं जीबी सर इधर स्क्वायर कर दिया ये क्वेश्चन तो
Okay, start now. पता नहीं अभी 12 कोई दिया था आपको कौन सा क्वेश्चन हो बस मूड फ्रेश कराने के लिए Let us come to question number 13. Exercise. Question number 13. कहा गया है a ball is thrown vertically upwards with a velocity 49 meter per second. कोई चीज ऊपर फेंकी जा रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 ऊपर फेंक दो तब 0 रखो, ड्रॉप थोड़ी ना करना। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम पहुंचेगा, तो आपको एच मैक्स निकालना है। यानी मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा, जबकि इसकी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? 0। तो हम ये निकाल लें v इज इक्वल्स टू u प्लस a होता है। तो फर्स्ट a से इसका हाइट निकालने का, तो पहले मैं टाइम निकालूं। क्या निकालूं? टाइम। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, सीधा ही निकालना चाहते हैं, तो भी टाइम तो निकालना पड़ेगा, या नहीं है, हम इससे कर लेते हैं सीधा। अब इसमें हो जाएगा। निकालना क्या? आपको निकालना है फॉर ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला कैसे चेंज होगा? h v square minus v square equals to 2gh 2gh h क्यों? क्योंकि चीजें क्या ऊपर फेंकी जा रही है, अगर ऊपर है तो माइनस जी लगेगा। अब अभिषेक हम सब लोगों को बताएंगे कि इसमें वैल्यू कैसे डालनी है। सर 0 का रुक जाइए, बता रहे हैं। 0 यहाँ क्या लिखें? 0 का स्क्वायर, अच्छा, और यहाँ 49 का स्क्वायर, अच्छा, और यहाँ ये होगा 9.8। अच्छा, और ऐसे लेके क्या लिखते हैं? तो माइनस 49 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? -2 इंटू 9.8h। मतलब माइनस पहले लिख दिया है तो मल्टीप्लाई, सबको नीचे ले जाओ। माइनस 49 इंटू कौन सा माइनस 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 काट दो, तो अब क्या बचा? 49 इंटू और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। अच्छा, ये मुझे बताओ 7 से काटो, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7 और 7 4 जा 7 से काटो, 7 7 जा 49। ये का 7 से काटोगे कितना आएगा? 0.2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो, तो h कितना हो गया यहाँ पर? That is 7 7 जा 49 किसको मुझसे काटा भाई? देख लो, हमने 49 इंटू 49 था, और नीचे क्या था? 2 इंटू 9.8। बोलो, इतना समझ आया? सर उधर ही घूम के समझाना। 2 इंटू 9.8। इतनी बात समझ आ गई? अब कहीं से कोई आवाज आ रही है, पहले से उसका उसने भुगतान कर दिया इतना खराब रिजल्ट लाके। अब वो तो फिर कुछ भी करेगी, उसको अब तक समझ आ गई होगी। मतलब है सबसे इंटेलिजेंट और लाइव रिजल्ट सबसे खराब है। अब ये डेसिमल हटाया तो 10 बढ़ा दिया, बोलो। अब 49 का इससे कटा 2 आ गया, 49 2 जा 98। अब यहाँ कितना आया बताओ? ये डेसिमल तो हमने हटा दिया ना, तो 10 हो गया। 49 ये 490 हुआ क्या? और अपॉन कितना हुआ? 4। तो h कितना आएगा? 4 1 जा 4 और 4 2 जा 10। तो कितना है? 4 to the 10 4 to the ऐसा 8 होता है। जस्ट 10 होता है। अप्रॉक्स निकालते हो, कुछ भी कर सकते फिर नीचे से डेसिमल समझ में आ गया? सर ऐसे वैसे 4 to the 10
ना हो 4 to z लिखा तो है, फिर 10 नहीं बचेगा। अरे पॉइंट एंड 9 में से इतने ऐसा होता है, 1 ये लिखा नहीं। पॉइंट नहीं लगा। ये थोड़ी कि सर मुझे डिवीजन भी सिखाओ। डिवीजन तो अब तक आपने अपनी कॉपी में कर लिया होगा, कोई बैठ के देख थोड़ी ना रही हो। सब बच्चे कर ही रहे हैं, जो हंस रहे वही नहीं कर रहे हैं, बाकी सबने कर लिया होगा, सब स्मार्टर हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में कितनी हाइट है? हाइट अचीव्ड इज 1 तो to 2 h point. मैक्सिमम इज 122.5 मीटर। इसका सेकंड पार्ट देखो, कह रहा है कि द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस। सेकंड पार्ट कि सेकंड पार्ट में है, बोलो अगर ये ऊपर गया और जमीन पे लौट आया गरिमा, तो बोलो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की? 10 से डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मतलब वापस लौट आया कितना डिस्प्लेसमेंट? Ground पे. हाँ, 0 ऊपर गया और लौट आया तो Zero. वापस लौटने तक में इसने कितना समय लिया, ठीक है सनी? तो बोलो अब एक बात बताओ कि अगर डिस्टेंस तो डबल हो गया जो हमने निकाला। बिल्कुल सही है, तो ये मुझे बताओ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 2as। और हम यहाँ पर देखेंगे कि एक तो ये चीज भी हो सकती है प्लस हाफ एट स्क्वायर। सर तो 3 पूछा ना था, u इज इक्वल टू a b इज इक्वल टू u प्लस a v इज इक्वल टू u प्लस a। तो एक बात और भी कर सकते हैं कि मान लें कि v इज इक्वल टू क्या है? u प्लस a। अब ये मुझे बताओ कि कोई चीज जिस स्पीड से फेंकते हो क्या उसी स्पीड से वापस आती है? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जिस स्पीड से फेंकी जाए लेकिन उसी स्पीड से वापस आती है। लेकिन अगर अर्थ की ग्रेविटी तो हमारे अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये भी मत सोचो। हाईएस्ट पॉइंट तक बोलो इसकी स्पीड कितनी है? 0 अप टू हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे जाने तक कितना टाइम लेगी? एट h मैक्स हाईएस्ट पॉइंट पे भी कितना हो जाएगा? 0 मैक्सिमम हाइट पर। मैक्सिमम हाइट और बोलो u कितना है गरिमा? 49 49। a कितना है? जल्दी बोलो। -9 -9.8 इंटू t। तो ये देखो, इसको इधर ले आओ। किधर एकलव्य यू आर गेटिंग डिस्टर्ब। डिस्टर्ब भाई वो डिस्टर्ब हो रहा है अपने आप के ही द्वारा। 0.5 -9.80 वो कभी आगे देख रहा है कभी पीछे देख रहा है, सो ही इज गेटिंग पजल्ड। इतनी बात समझ में आ गई? माइनस पहले का माइनस माइनस को पहले ही काट दो, तो यहाँ क्या बचा? प्लस ये आ गया, सही है। अब मुझे बताओ ये 49/9.8 है, तो क्या मैं इसे 49/98 लिख दूं? जैसे into 10 और ये t आ गया, सर दो सही है। अब इन दोनों को आप 7 से कट करो। 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7 और 7 4 जा और 14 5 जा 70। तो 5 सेकंड गरिमा किस में लगे? ऑब्जेक्ट देखो ये होता है accuracy। वापस नीचे आ जाएगा। मतलब और कोई होता तो कहता वापस नीचे आने तक, इन्होंने बताया ऊपर जाने तक, क्योंकि वो क्वेश्चन देख रही है। शी इज फोकसिंग कि हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है। समझे? इच्छा किया करो कि उन्होंने कहा कि हाईएस्ट पॉइंट तक v 0 है, तो उसी के लिए तो टाइम निकाला 5। नीचे से ऊपर निकाला और क्या, वही वो बता रही है कि इसे वापस नीचे आने तक न माना जाए, इसे सिर्फ ऊपर जाने का टाइम माना जाए। तो जितना टाइम उसे ऊपर जाने में लगा, नीचे आने में भी लगेगा। so the time taken to reach at highest point is same as time to return back to lowest point। तो 5 + 5 कितना हुआ? 10 सेकंड ठीक है, टाइम इसको कर पा टेकन टू रीच। इस क्वेश्चन को अकेला यही देंगे, बस यही करना है। रीच द हाईएस्ट पॉइंट, highest point is same as to come back from highest point to ground, from highest point to ground। अब आपकी नॉलेज के लिए बात लिख रहा हूँ,
हाईएस्ट टाइम, ठीक है, हम हाईएस्ट एक पेज का सवाल पॉइंट टू। तो बोलो टोटल टाइम टेकन कितना हुआ गरिमा? 10 seconds 5 सेकंड में वो कहाँ पहुंचेगा? highest टू रिटर्न टू ग्राउंड, रिटर्न टू ग्राउंड, इट इज इक्वल्स टू 2 into 5 सेकंड। तो क्या ये 10 सेकंड हुआ? समझ में आई बात? अब क्वेश्चन आपके सामने है, इसको एक बार नोट कर लो, फिर से करो। यस सर। time taken to reach the highest सबसे पहले एक ये फार्मूला लगाना है, दो फार्मूला अपने मन में रख लो। वो लिखना है कम के बाद क्या लिखा है ये लिखना चाहिए। सर एस टू कम के बाद क्या लिखा है टाइम तो ये कह सकते हो द टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट इज सेम एज द टाइम टेकन फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट टू रीच द ग्राउंड। ऊपर जाने में लगा समय इज इक्वल्स टू ऊपर से नीचे आने में लगा समय। हाँ सर अगर वो डायरेक्ट वो 19 आर के करें 49 into 10 by 8 तो डायरेक्ट कट रहा है 1 और 2 पे 10 by 8 तो भी हाँ, अगर कम के बाद क्या लिखा सर टू ग्राउंड ये बैक है ट्रैक ट्रैक लग रहा है ठीक है उसमें स्प्रिंट है। हाँ फ्रॉम क्या है कम बैक वो टेन का ट्रैक है गदर हैंडराइटिंग अभी भी ट्रैक ही लग रहा है देखो बैक लग रहा सही है ब्रो रेड से कर दे हाँ बहुत बढ़िया अरे क्यों? बैक है अब तो पैक कर अब पैक लग रहा है अब आज के पीडीएफ में इसकी फोटो आ जाएगी। मून से लिखा है अभी तो मून को अभी क्या आजकल चल रही है लोग डिस्कस कर रहे किसी को शीट नहीं मिली क्या फिर वो उसको करंट स्टेटस में डाल देंगे। कौन सा लिखा पैक ऐसे नहीं बोला उसने पहले बोला मैंने भूमि बोला था गधी नहीं बोला चल मैंने भूमि बोला चल क्या था मैंने गधा से बोल तो ऋषि तो गधा जिंदगी मतलब चलो कुछ नहीं क्वेश्चन देखो बुक से। और मेरे को पापा को लास्ट भी